Hello students, question number 30 from JEE Main 2022, 25 June, shift 2. The question is, let L1 be the line in XY plane with x-axis x and y intercepts 1 upon 8 and 1 upon 4 root 2 respectively, and L2 be the line in ZX plane with x and z intercepts 1 upon minus 1 upon 8 and minus 1 upon 6 root 3. इफ़ डी इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन L1 एंड L2 तो आपको d टू दी पावर -2 का वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले मैं L1 लाइन को निकालूं तो मुझे x और y इंटरसेप्ट गिवन है। तो x इंटरसेप्ट का मतलब होगा कि 1/8, 0, 0 जो है वो उस पर पॉइंट हो जाएगा, और दूसरा पॉइंट हो जाएगा 0, 1/4 रूट 2, 0 y इंटरसेप्ट क्योंकि गिवन है। इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन हम लिखेंगे तो आएगी x -1/8 डिवाइडेड बाय, हम पहले तो डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेते, तो डी आर्स ऑफ लाइन क्या आ जाएगा, इसको अगर मैं माइनस कर दूं तो आएगा 1/8 -1/4 रूट 2, 0 हो जाएगा उस लाइन के डी आर्स। तो लाइन की इक्वेशन हो जाएगी x -1/8 डिवाइडेड बाय 1/8 आएगा एंड इक्वल टू y माइनस आएगा 0, क्योंकि इस पॉइंट को लेके मैं लिख रहा हूँ, तो y -0 डिवाइडेड बाय -1/4 रूट 2 एंड इक्वल टू, यहाँ पर अगर देखें लास्ट में तो यहाँ पर आ जाएगा z -0 फिर से डिवाइडेड बाय आएगा 0, है ना, कुछ इस तरीके से ये लास्ट पॉइंट मिलेगा। मैं फिर मैं नेक्स्ट अगर देखो तो L2 लिखूँगा मैं, तो L2 भी बिल्कुल सिमिलर पैटर्न से लिखेंगे। तो x दिया हो आपको -1/8, 0, 0 एंड वाई जेड इंटरसेप्ट गिवन है, तो यानी कि 0, 0, -1/6 रूट 3 जेड कोऑर्डिनेट गिवन है, यानी कि तो जो लाइन की इक्वेशन होगी वो हो जाएगी x + 1/8 और डिवाइडेड बाय, फिर से वही सब्ट्रैक्ट कर देंगे अगर, तो -1/8 इक्वल टू y -0 डिवाइडेड बाय 0 इक्वल टू z -0 डिवाइडेड बाय, यहाँ से भी आ जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/6 रूट 3, कुछ इस तरीके से आ जाएगा ये। अब बस यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि इनको और प्रॉपर वे में अगर दोनों इक्वेशंस को लिखा जाए, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको मैं 1/8 से मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, सॉरी मतलब 8 से अगर सारे डी आर्स को मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको 8 से अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पर आ जाएगा 1 ऊपर, और यहाँ पर आ जाएगा कितना, रूट 2 जो है ऊपर पहुँच जाएगा। तो फाइनली इनकी प्लेस पर मैं अगर ऐसा भी लिख दूँ तो बात गलत नहीं होगी कि यहाँ पर मैं 1 लिख दूँगा और माइनस रूट 2 यहाँ पर लिख दूँगा। सिमिलर पैटर्न में इस इक्वेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ऐसे ही कुछ यहाँ पे भी करेंगे अगर, तो 8 से मैं फिर से मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मुझे मिलेगा, ये लाइन की इक्वेशन हो जाएगी x + 1/8 और -1 यहाँ से आएगा। एक काम करते हैं, 8 से नहीं, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसके, 8 एंड 6 रूट 3 के। तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर आएगा -6 रूट 3 आ जाएगा, क्योंकि 8 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और इक्वल टू यहाँ तो सेम ही रहेगा, और इक्वल टू z अपॉन यहाँ पर आ जाएगा कितना, यहाँ पर 8 आ जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा इस तरीके से। बस अब इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है, तो a पॉइंट भी पता है, b पॉइंट भी पता है, और दोनों के डायरेक्शन रेशियोज भी पता है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग निकाल लेंगे। तो सबसे पहले मैं p क्रॉस q अगर निकालूँ तो आएगा p क्रॉस q वेक्टर विल बी 1 -√2 एंड 0 है, तो 1 -√2 एंड 0, p वेक्टर -6 रूट 3 यहाँ पर आएगा, यहाँ पर 0 एंड यहाँ पर 8 आएगा, i j एंड k है। इसको अगर ओपन करूँगा मैं तो आपको मिलेगा -8 रूट 2 आई कैप, फिर आएगा j में 8 आ जाएगा, यानी कि -8 j कैप, एंड k में अगर देखें तो आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो -6 इंटू 2, सॉरी 6 रूट 6 आ जाएगा यहाँ से। तो फाइनली इसको मैं लिखूँगा 6 रूट 6, यानी कि प्लस आएगा, सॉरी माइनस आएगा 6 रूट 6, कुछ इस तरीके से।
टाइम्स के वेक्टर आएगा। और इसको अगर हम 2 से डिवाइड कर ले तो बात गलत नहीं होगी, क्योंकि हमको इसके मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है। तो हम इसको 2 से डिवाइड -2 से एक्चुअली डिवाइड कर लेते हैं। तो 4√2 आई कैप आ जाएगा प्लस 4 जे कैप एंड प्लस 3√6 के कैप आ जाएगा, कुछ इस तरीके से। फिर हम b माइनस ए वैक्टर निकाल लेंगे। तो b माइनस ए वैक्टर यानी कि इन दोनों का सब्ट्रैक्शन वैक्टर, जो पॉइंट्स है दोनों पर, तो इनको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा सिंपली माइनस 2/8 कर लेते हैं। एक्चुअली a माइनस बी कर लेते हैं ना, क्योंकि a माइनस बी करे चाहे b माइनस ए करे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो हम लोग यहाँ पर देखें तो ये हो जाएगा 1/4 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप आएगा। तो यही आ जाएगा सिंपली। और बस अब डायरेक्टली हम फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है a माइनस बी वैक्टर का डॉट विथ p क्रॉस q वैक्टर एंड डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ p क्रॉस q वैक्टर। तो एक बार हम मॉड भी अच्छे से निकाल ही लेते हैं p क्रॉस q वैक्टर का। तो p क्रॉस q वैक्टर का मॉड इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ, इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 इंटू 2 हो जाएगा 32 एंड प्लस आएगा 16 एंड प्लस आएगा 6 इंटू 9 नमसिंग 54 हो जाएगा 54। इनको ऐड किया तो 60 प्लस 1 10 70 हो जाएगा 70 एंड ये हो जाएगा 102। तो यहाँ पर आ जाएगा फाइनली आपका 102 हो जाएगा ये। तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख देता हूँ कि अंडर रूट ऑफ, ये लिखा हुआ है 102, ठीक है। तो इससे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर अब बस वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो a माइनस बी इज़ 1/4 आई कैप। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट सीधा ही लिख देते हैं यहाँ पर। तो इसका डॉट प्रोडक्ट हम लेंगे तो सिर्फ आई कैप आएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा √2 डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 102। और ये है d का वैल्यू, तो 1/d² जो है वो हो जाएगा कितना, इसका स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा। तो 102 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 51। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ 51। थैंक यू।